अगर आप किसी लड़की से 10 सेकंड तक उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं तो समझ जाना कि आपकी कही हुई हर बात उस तक पहुंच रही है। आपकी हर बात को वो सीरियस ले रही है और समझ रही है। और यहीं पे अगर कोई लड़की आपसे बात करते समय नज़रें चुरा रही है और बार बार चुरा रही है और आप उसे कुछ समझाना चाह रहे हैं तो यकीन मानना उससे बात करना बिल्कुल बेफिजूल है। उसे आपकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उसे कुछ भी समझाना या बताना बिल्कुल बेकार है। तो लेकर आए हैं ऐसे ही गजब के फैक्ट्स, तो गौर से सुनना और वीडियो एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट आता है कि डेली इस दुनिया में 50 लाख लोगों को सच्चा प्यार हो जाता है और वो उनका पहला प्यार होता है। तो आपको अगर कभी ऐसा लगे कि आपको सच्चा प्यार हो गया है तो बस इतना ध्यान रख लेना, आप अकेले नहीं हो। तो ये सच्चा प्यार और झूठा प्यार, इनके चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना। ये डेली का काम है, सबको होता है और रोज़ होता है। सेकंड फैक्ट आता है, अब जिस किसी भी लड़की से या इंसान से अट्रैक्ट होते हैं तो उसकी हर छोटी चीज़ आपको बहुत बड़ी लगेगी। कहने का मतलब, अगर उसने कोई ना फालतू सा भी जोक अगर उसने मार दिया तो आपको उस पर भी बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। और उसने ना आपके लिए कोई छोटी सी भी बात कह दी आपका दिल दुखाने वाली, वो आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब, हम जिससे भी आकर्षित होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ हमारे लिए मायने रखती है। ऐसे ही एक फैक्ट आता है, जब हम किसी भी इंसान को पसंद करते हैं और वो बिल्कुल भी इंटेंशन हमें नहीं देता है, तब इसी से ही एक जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन अट्रैक्शन, और ये यकीन मानना नॉर्मल अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसमें इंसान ज़्यादा कोशिशें करता है सामने वाले बंदे को पाने की। सिचुएशन में हम जिस लड़की को भी पसंद करते हैं और उसकी तरफ से भाव हमें बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, इस सिचुएशन में हम उसके और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि हाय मेरे को भाव नहीं दे रही है यार, ये क्या ही लड़की होगी, इसे तो मैं पटा के रहूँगा। तो ये होता है अट्रैक्शन, फ्रस्ट्रेशन। अगला फैक्ट आता है, अक्सर तुमने सुना होगा, बड़े बूढ़े बोल कर भी गए हैं कि हंसते रहा करो, खिलखिलाते चेहरे अच्छे लगते हैं। और एक स्पेशल लाइन जो अक्सर लड़कों ने सुनी है, हंसी तो फंसी। असल में जबकि ऐसा है नहीं। असल में लड़कों को वो लड़कियां ज़्यादा पसंद आती हैं जो हंसती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं। बट यहीं पे उल्टा होता है। अगर आप किसी लड़की की थिंकिंग से सोचेंगे तो लड़कियां उन लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो थोड़े से सीरियस दिखाई दें, ज़्यादा हर टाइम स्माइल ना करते रहें। लड़कियां उन लड़कों पे ज़्यादा लट्टू होती हैं या अट्रैक्ट होती हैं, कह सकते हैं। अगला फैक्ट आता है शरीफ लड़कों के लिए, जो वाकई में सीधे साधे होते हैं। उन लड़कों के दिमाग में हमेशा यही चलता है, यार हम इतने अच्छे हैं, हम कुछ गलत सलत भी नहीं करते, फिर भी हमारा लड़की साथ नहीं देती है। तो उसके पीछे की सच्चाई ये है, लड़कियां हमेशा बैड बॉय को पसंद करती हैं। जो लड़के पहले से बदनाम हैं या जो बुरी चीज़ों में हैं, उनसे लड़कियाँ जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं। और अक्सर तुमने देखा भी होगा, जितने भी बदमाश लड़के होते हैं उनके पास गर्लफ्रेंडें होती ही होती हैं और हमेशा शरीफ सिंगल ही घूमता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे असल में रीज़न आप ऐसे समझ सकते हैं, लड़कियों को इसमें अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा दिखाई देती है। रीज़न कि भैया अगर कहीं पे भी कोई पंगा हुआ तो इसका तो काम है, ये है ही बैड बॉय, ये लड़ लेगा, ये झगड़ लेगा, मुझे मगर निकाल लाएगा। तो लड़कियां मोस्टली बैड बॉय ज़्यादा पसंद करती हैं, मगर उनका रिलेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकता नहीं है। अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से कोई धीरे से कान में उनसे कुछ कहना हो, लाइक अपनी इमोशनली फीलिंग उन्हें बतानी हो और धीरे से बतानी हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, लाइक कुछ ऐसे, तो उनके हमेशा लेफ्ट कान में बोलना। कहते हैं, साइंटिफिक है ये, कि लेफ्ट कान में की हुई इमोशनल या फीलिंग वाली बातें जल्दी ट्रिगर करती हैं इंसान को, मतलब उसके पास तक जल्दी पहुंच जाती हैं और वो उस फीलिंग को महसूस करता है। तो अगर कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ कहना हो और धीरे से प्यार से उनके कान में कहना हो तो लेफ्ट कान में ही बोलना। अगला फैक्ट आता है, अगर आपका फेस सिमेट्रिकल नहीं है, लाइक जैसे हल्का, किसी किसी का देखा भी होगा, किसी की हल्की सी एक आँख छोटी भी होती है, और या लाइक समझ लो एक तरफ का फेस थोड़ा हैवी है, एक तरफ का थोड़ा हल्का है। तो इस टाइप के लड़कों को ना हमेशा दाढ़ी रखनी चाहिए। ज़्यादा ना रखें, हल्की रखें, मगर रखें ज़रूर। और ऐसे ही लड़कियों के लिए अगर उनका फेस सिमेट्रिकल नहीं है तो उन्हें गॉगल्स या सन ग्लासेस ज़रूर यूज़ करने चाहिए, वो जब भी कहीं बाहर घूमने फिरने जा रही हैं। इससे होगा क्या, उनके फेस सिमेट्रिकल लगने लगेंगे।
ऐसे ही अगला फैक्ट निकल कर आता है, जो लड़के दाढ़ी रखते हैं लड़कियां उन्हें ज़्यादा समझदार और ज़्यादा हॉट समझती हैं। तो लड़कों, दाढ़ी रखना स्टार्ट कर दो अच्छे से। अगला फैक्ट है ब्रेकअप के लिए। कभी आपका दिल टूटा होगा या आपका ब्रेकअप हुआ है तो यकीन मानना उस लड़की को भूलने के लिए सिर्फ उतनी ही ताकत लगानी पड़ती है जितना किसी नशे को छोड़ने के लिए लगानी पड़ती है। अब जिन लड़कों का ब्रेकअप हुआ है वो समझ गए होंगे, और अगर आपका ब्रेकअप होने वाला है तो अपने आप को तैयार कर लेना कि बड़ी मेहनत लगने वाली है भैया। इतनी मेहनत लगेगी जैसे कोई इंसान शराब छोड़ना या स्मोकिंग छोड़ने के लिए मेहनत करता है ना, बहुत परेशानी होती है उसे, उतनी ही मेहनत अब आप भी करने वाले हो। और अगला फैक्ट आता है, यकीन मानना आपको अपने सच्चे प्यार की पहचान तब होगी जब उनके साथ आप फिजिकल रिलेशनशिप बना लोगे। उससे पहले बस आपको ऐसा फील होगा हाँ ये मेरा सच्चा प्यार है, सच्चा प्यार है, बट जिसे कहते हैं ना टैग लगना कि हाँ 100% यही मेरा सच्चा प्यार है, वो आपका फिजिकल अटैचमेंट एक दूसरे से होने के बाद ही आपको पता चले। और सेक्स होने के बाद भी आपको ऐसा कुछ खास फील नहीं हुआ है तो समझ जाना ये कोई सच्चा प्यार नहीं है, ये बस ऐवे ही है या सिर्फ अट्रैक्शन था बस। अगला फैक्ट आता है, असल में इसे मैं लव फैक्ट भी नहीं कहूँगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट कह सकते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी लड़कियां होती हैं वो अपने से ज़्यादा एज वाले बंदे को पसंद करती हैं। ऐसे ही जो लड़के होते हैं वो अपने से कम एज वाली लड़कियों को ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं या उनसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और ये फैक्ट यूनिवर्सल है। अगला फैक्ट आता है ट्रू लव के लिए। असल में कई बार क्या होता है, बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि हाँ जब मैं उससे मिलूँगा मैं उससे ये बोलूँगा वो बोलूँगा, इस टाइप की बातें रहती हैं दिमाग में। मतलब उनका दिमाग हर समय सोचता रहता है कि जो भी शिकायतें हैं या जो भी मुझे परेशानी हो रही हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जाके बताऊँगा, उससे शिकायत करूँगा या उसे डांटूँगा भी। बट अगर उस लड़की ने आते ही आपका हाथ प्यार से पकड़ लिया है तो यकीन मानना आप सारी बातें भूल जाएंगे। वो जितना भी आपके अंदर गुस्सा था वो आपके अंदर से निकल जाएगा। असल में अपने सच्चे प्यार का हाथ पकड़ना है या सच्चा प्यार आपका हाथ पकड़े ना जब प्यार से, तो यकीन मानना ये किसी नशे से कम नहीं होता है, या ऐसे कह लो आपकी सारी टेंशनें दूर हो जाती हैं। अब जिस लड़के ने हाथ पकड़ा है वो इस चीज़ को समझता होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और यकीन मानना वो सुकून मिलता है जो आपको कोई और चीज़ नहीं दे सकती। अगला फैक्ट निकल कर आता है, असल में फैक्ट भी नहीं बोलूँगा ये लड़कों, आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक बता रहा हूँ। आपको लगता होगा आपने फ़ोन पे या मैसेज पे अपनी इमोशनल बातें लिख दी या फ़ोन पे आपने उनसे कह दी तो उन्हें बड़ी जल्दी समझ में आ गया, जबकि ऐसा है नहीं। आपके अंदर जितने भी इमोशन या फीलिंग है उनसे डायरेक्ट मिल कर के जब आप बोलोगे उनके पास तक ज़्यादा अच्छे से पहुँचेंगी और उस इमोशन को, उस फीलिंग को वो भी महसूस करेंगी। तो ध्यान रखना, अगली बार फ़ोन या मैसेज से बेटर ये है कि आप उनसे खुद आमने सामने जाके बोलें। और अगला फैक्ट आता है, आपने सुना भी होगा ऐसा कि कई बार लोग कहते हैं कि जिन लोगों की आदतें बिल्कुल ना मिलती हों, उनकी पसंद बिल्कुल भी ना मिलती हो, ऐसे लोग आपस में जल्दी प्यार में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जबकि भाई लोगों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यार तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ दोस्ती भी उन्हीं लोगों से होती है जिनकी आदतें हमारे जैसी होती हैं। जो चीज़ें हमें पसंद है सामने वाले को भी पसंद है, तब तो दोस्ती होती है। हम एक जैसी बातों पे हंसते हैं, एक जैसी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। हम में अगर सिमिलैरिटी है तब हमारे बीच में दोस्ती बनेगी। तो प्यार की बात तो आप बहुत दूर भूल जाओ। तो कहने का मतलब यही है, प्यार भी उसी से होगा जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी तरह हो, उनकी फीलिंग आपकी तरह हो, उनकी आदतें आप जैसी हों, तभी आपका तालमेल बैठ पाएगा। अगर आप अपोजिट हो एक दूसरे से तो भैया प्यार तो बहुत दूर की बात है, दोस्ती भी नहीं हो पाएगी। तो अगले फैक्ट पे चलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लड़कियाँ थोड़ी सी ना दिमाग से हम लड़कों से वाकई में डिफरेंट होती हैं। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखना। लड़की हमेशा ध्यान रखती है कि आप उनसे कितनी बार आई लव यू बोल रहे हैं, या लड़की अगर है तो लड़की ये भी ध्यान रखती है मैंने लड़के से कितनी बार आई लव यू बोला है और सामने से मुझे कितनी बार रिप्लाई मिला है, क्या वो दोनों बैलेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं है लड़की ज़्यादा आई लव यू बोल रही है, लड़का कम बोल रहा है। इस सिचुएशन में लड़की आपसे कटने लगेगी। तो ध्यान रखना, बैलेंस आप भी बना कर चलना। और जिसकी गर्लफ्रेंड है वो इस बात को अच्छे से समझता होगा कि लड़की हमेशा शिकायत करती है, यार मैं तो अक्सर आपको
आई लव यू बोलती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलने के साथ आई लव यू भी बोलती हूँ, गुड नाइट के साथ भी आई लव यू बोलती हूँ, बट आप तो बोलते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हो, बोला करो आप भी। ये होता है वाकई में, ठीक है। तो ऐसी शिकायतें आती हैं लड़की की तरफ से। अगला फैक्ट आता है लड़कियों के लिए। जो लड़कियां सुंदर होती हैं, दिखने में बहुत सुंदर होती हैं ना, वो अपनी ससुराल में जाके भी बहुत इज्जत पाती हैं। जबकि चाहे वो थोड़ी सी काम कम करें या काम उनके ठीक ना हो, बट फिर भी उन्हें इज्जत मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। उसकी जगह कोई नॉर्मल लुक्स वाली है या जिसके एवरेज लुक्स हैं या दिखने में कोई खास सुंदर नहीं है, वो काम भी अच्छा कर रही हैं, मेहनत भी ज़्यादा कर रही हैं, बट उन्हें वो इज्जत नहीं मिल पाएगी जो एक सुंदर लड़की को मिलती है। ये फैक्ट है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये वाकई में फैक्ट है। अगला फैक्ट आता है, ये यूनिवर्सल फैक्ट भी कह सकते हैं आप इसको, कि 95% लड़कों को अपना पहला प्यार नहीं मिलता है। अजीब था बट सच है। अगला फैक्ट आता है, फैक्ट कह लो या सच्चाई कह लो इस दुनिया की, कि लड़कियां उन लड़कों पे ज़्यादा मरती हैं जिनके पास पैसा। कहने का मतलब वही है, मनी है तो हनी है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपका जिस लड़की से भी चाहे उस लड़की से सच्चा प्यार ले सकते हैं। अब मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं। अगला फैक्ट आता है, अगर आपको जानना है ना कि आपके ग्रुप में आपसे ही छुपकर आपको कौन लाइक करता है, पसंद करता है, तो बस आपको सिर्फ एक चीज़ ये देखनी है कि आप जब भी हंसी मजाक करते हो, आपकी हर छोटी बात पे सबसे ज़्यादा स्माइल कौन कर रहा है या कौन सी लड़की कर रही है, तो समझ जाना वो लड़की आपसे इम्प्रेस है, अट्रैक्ट है। तो भाई लोगों, अगर ये फैक्ट्स आपको पसंद आए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।